ध्यान से सुनना। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत से सफलता मिल जाती है? नहीं, असली सफलता मिलती है बुद्धिमानी से सोचने और सही फैसले लेने की क्षमता से। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो न सिर्फ अपने जीवन को समझदारी से जीता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है, हर कठिनाई में अवसर ढूंढ लेता है और हर गलती से कुछ नया सीखता है। ऐसे लोग भाग्य पर नहीं, अपने विवेक और कर्म पर विश्वास करते हैं। उनके पास धन नहीं भी हो तो भी उनके पास सबसे कीमती चीज होती है समझदारी और अनुभव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 अद्भुत गुण जो अगर आपके अंदर हैं तो समझ लीजिए आपका जीवन सफलता की राह पर है, और अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां हम समझेंगे वो 12 गुण जो हर इंसान को बुद्धिमान बनाते हैं और सिखाते हैं कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। गुण नंबर 1, हर स्थिति में शांत रहना। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग जरा सी परेशानी में घबरा जाते हैं और कुछ लोग तूफान के बीच भी मुस्कुरा रहे होते हैं। फर्क सिर्फ एक ही होता है, शांति। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वो हर स्थिति में शांत रहता है। कहते हैं, जब समुद्र में तूफान आता है तो उसकी गहराई में शांति बनी रहती है। उसी तरह जब जिंदगी में समस्याओं के तूफान उठते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति की आत्मा भीतर से शांत रहती है। वो जानता है घबराने से हल नहीं निकलता, सोचने से निकलता है। शांति का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में तनाव या दर्द नहीं है। शांति का मतलब है आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया है। आपने ये समझ लिया है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपका मन अगर स्थिर है तो आप हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। कहानी से समझिए। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बहुत गुस्से में। वो बोला, तुम झूठे हो, ढोंगी हो, लोगों को धोखा देते हो। बुद्ध मुस्कुराए और चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति थक गया और चला गया। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, बस मैं उसके गुस्से का तोहफा स्वीकार नहीं करता। यही है बुद्धिमानी, हर स्थिति में शांत रहना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों या व्यवहार से खुद को खो देता है वो अपनी शक्ति खो देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी शांति एक ताकत है। जब हम शांत होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर आ जाता है। उस समय हमारी सोच साफ होती है, निर्णय सटीक होता है और हम वही करते हैं जो सही होता है, ना कि जो गुस्से में हमें गलत करवा दे। अब सोचिए, आपका कोई दोस्त, परिवार या सहकर्मी कुछ गलत कह दे। आपके मन में गुस्सा आता है, पर अगर आप उस समय शांत रह गए तो आपने खुद को उस व्यक्ति से ऊपर उठा लिया। आपने अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया, और यही नियंत्रण बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आपको हर आवाज साफ सुनाई देती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज भी, और वही आवाज बताती है कि क्या सही है, क्या गलत। अब एक और उदाहरण। रामायण में जब लक्ष्मण क्रोधित होकर रावण को मारने के लिए तैयार हो गए तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, शांत हो जाओ, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि वो हर परिस्थिति में शांत रहे, संयमित रहे। आपको इन 4 बातों को ध्यान देना होगा। जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए, गहरी सांस लीजिए, 10 सेकंड रुकिए, फिर बोलिए। जब कोई स्थिति नियंत्रण से बाहर हो, खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मैं स्थिति संभाल सकता हूं। हर दिन 5 मिनट ध्यान लगाइए। शांति अभ्यास से आती है, एक दिन में नहीं। और याद रखिए, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो खुद पर नियंत्रण रखता है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, हर स्थिति में शांत रहना सीखिए, क्योंकि शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं और संयम से बड़ी कोई बुद्धिमानी नहीं। गुण नंबर 2, ज्यादा सुनना, कम बोलना। दोस्तों, इस दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम, और यहीं से शुरू होती है बुद्धिमत्ता की असली पहचान। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा हर बात को ध्यान से सुनता है, लेकिन हर बात पर बोलना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जो व्यक्ति सुनना जानता है वो दूसरों से ज्यादा समझता है, और जो हर समय बोलता रहता है वो खुद की सोच को दबा देता है। कहानी के रूप में समझिए। एक बार किसी गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हमें 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया गया? गुरु मुस्कुराए और बोले, ताकि तुम बोलने से 2 गुना सुनो। कितनी गहरी बात है ये, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। दूसरे बोल रहे हो तो हम बीच में ही बोल पड़ते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो चुप रहता है, सुनता है, सोचता है, और जब बोलता है तो उसके शब्दों में असर होता है।
हर बात पर बोलना कभी कभी हमारे अहंकार को दिखाता है, लेकिन हर बात को ध्यान से सुनना हमारे संयम और समझदारी को दिखाता है। शांति और धैर्य के साथ सुनने वाला व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेता है। एक उदाहरण, महाभारत में जब श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ खड़े थे तो उन्होंने अर्जुन की बात पूरी सुनी। अर्जुन भावनाओं में टूट चुका था, लेकिन कृष्ण ने बीच में नहीं टोका। उन्होंने तब तक नहीं बोला जब तक अर्जुन पूरी तरह शांत नहीं हुआ, और जब बोले तो बोले गीता के शब्दों में। वो बोल कम थे, लेकिन जीवन बदल देने वाले थे। यही बुद्धिमानी है, पहले सुनो, समझो, फिर सोच समझ कर बोलो। अब जीवन में इसे कैसे अपनाएं? जब कोई बात करे तो बीच में मत टोकिए, उसे ध्यान से सुनिए। हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है। जब कोई आपकी आलोचना करे पहले सुनिए, शायद उसमें थोड़ा सच भी छिपा हो। जब कोई गुस्से में बोले उस वक्त बोलने से बचिए, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो शब्दों की ताकत को समझता है। वो जानता है कि हर बात कहना जरूरी नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि चुप्पी उस बात का जवाब होती है जिसका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने कान और दिमाग को खोलिए, लेकिन अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि जीवन में बहुत बार सुनना बोलने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कब बोलना है और कब चुप रहकर सुनना है। गुण नंबर 3, सब समझना, अंधा स्वीकार नहीं करना। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति की एक और अद्भुत पहचान होती है। वो हर बात को ध्यान से समझने की कोशिश करता है, लेकिन हर चीज को ब्लाइंडली स्वीकार नहीं करता, क्योंकि समझना और स्वीकार करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज की दुनिया में लोग जो सुनते हैं उसी पर भरोसा कर लेते हैं, जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। वो हर चीज को पहले परखता है, सोचता है, समझता है, फिर तय करता है कि उसे स्वीकार करना है या नहीं। कहानी से समझिए। एक बार एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया और बोला, महाराज, मेरे पास एक ऐसा रत्न है जो आपको अमर बना देगा। राजा उत्साहित हो गया, लेकिन उसने तुरंत विश्वास नहीं किया। उसने कहा, पहले मैं इसे परखूंगा। राजा ने अपने मंत्रियों से उस रत्न की जांच करवाई और पता चला कि वो रत्न नकली था। अगर राजा ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया होता तो वो धोखा खा जाता। यही करता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। वो सब सुनता है, समझता है, पर हर चीज पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता। महाभारत का प्रसंग। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया तो अर्जुन ने हर बात को समझा, सवाल किया, विचार किया। कृष्ण ने कहा, तू सवाल पूछ, संदेह कर, पर समझने की कोशिश जरूर कर। और जब अर्जुन ने पूरी तरह समझ लिया तब उसने श्री कृष्ण की बात को स्वीकार किया। यही कारण है कि गीता आज्ञा नहीं बल्कि समझ का ग्रंथ है, क्योंकि समझ के बिना स्वीकार किया गया ज्ञान अधूरा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जानकारी को एक बीज की तरह देखता है। हर बीज को जमीन में नहीं बोया जाता। वो हर बात को मन में रखता है, लेकिन जो बात सही लगे उसी को अपनाता है। जीवन में अपनाने योग्य बातें। हर बात को तुरंत सच मत मानिए। लोग अक्सर अपनी सोच के अनुसार बोलते हैं, हकीकत के अनुसार नहीं। हर सलाह अच्छी नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है, पर वही अपनाता है जो उसके जीवन के लिए उचित हो। हर व्यक्ति की बात में छिपा इरादा समझिए। कोई आपकी भलाई चाहता है या फायदा, ये समझना जरूरी है। अपना निर्णय खुद लीजिए, क्योंकि दूसरों के शब्द मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल आपकी सोच तय करती है। बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो किसी बात को न तो तुरंत नकारता है और न ही तुरंत स्वीकार करता है। वो पहले सुनता है, सोचता है, परखता है, फिर निर्णय लेता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, पर हर चीज को अपनाने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हर बात चमकती है पर हर चीज सोना नहीं होती। और असली बुद्धिमानी यही है, सुनो सबकी, समझो सब कुछ, पर अपनाओ वही जो दिल और विवेक दोनों कहें कि सही है। गुण नंबर 4, गलती को असफलता नहीं, सीखने का अवसर मानना। दोस्तों, इंसान होने का मतलब है गलतियां करना, क्योंकि जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो या तो कुछ करता ही नहीं या फिर वो इंसान नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति गलती करने से नहीं डरता, बल्कि हर गलती से सीखता है। वो खुद को दोष देने में नहीं, खुद को सुधारने में विश्वास रखता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलती को लेकर पछताते हैं, अपने आप को कोसते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, अच्छा हुआ मैंने किया, अब मुझे पता चल गया कि अगली बार क्या नहीं करना है। यही सोच एक आम व्यक्ति को महान बनाती है।
कहानी से समझिए, थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 1000 से ज्यादा बार प्रयोग किए और असफल हुए। लोगों ने पूछा, आपको शर्म नहीं आती? इतनी बार असफल होने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही सोच है एक बुद्धिमान व्यक्ति की। वो गलती को असफलता नहीं, सीखने का अवसर मानता है। गलती इंसान को तोड़ती नहीं, गलती इंसान को तराशती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान अपनी गलतियों से तपकर मजबूत बनता है। जीवन में अपनाने योग्य बातें। गलती से भागिए मत, उसका सामना कीजिए और पूछिए, मैंने कहाँ गलती की और अब इसे कैसे सुधार सकता हूँ। खुद को दोष देने से बेहतर है खुद को सुधारना, क्योंकि आत्मदोष आत्मविनाश की शुरुआत है। हर गलती के बाद खुद से कहिए, मैं गिरा हूं, पर गिरने से मैंने चलना सीखा। दूसरों की गलती से भी सीखिए। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सबक लेता है। याद रखिए दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं होता, वो अपनी गलती को गुरु मानता है, क्योंकि गलती वो आईना है जो हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है ताकि हम उन्हें सुधार सकें। बस उस गलती को एक सीढ़ी बना लीजिए जो आपको और ऊंचाई तक ले जाए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है हर गलती में छिपा होता है एक नया अवसर, और हर अवसर में छिपा होता है एक नया जीवन। गुण नंबर 5, समय का मूल्य जानना और उपयोग करना। घड़ी की सुइयां लगातार घूमती रहती हैं। कभी सोचा है समय रुकता क्यों नहीं? क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज है जो किसी के लिए ठहरती नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है। वो जानता है कि पैसा खोकर दोबारा पाया जा सकता है, पर समय एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में समय का मूल्य जानता है। वो समय को मारता नहीं, वो समय को बनाता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास कितना समय है, बल्कि ये सोचता है कि जो समय है मैं उसका क्या कर सकता हूं। कहानी से समझिए, एक बार एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? गुरु ने कहा, कल सूर्योदय से पहले मुझसे मिलने आना। विद्यार्थी देर से उठा। जब पहुंचा तो सूरज निकल चुका था। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे सूर्योदय देखने में देर हो जाए वो जीवन की मंजिल में भी देर से पहुंचता है। वो दिन उस विद्यार्थी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि जो समय का सम्मान करता है, समय उसी का सम्मान करता है। समय एक नदी की तरह है जो बह रही है। आप उसमें उतर सकते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रवाह के साथ चलता है। वो हर पल का सही उपयोग करता है। यह बातें जीवन में याद रखने वाली है। हर दिन की योजना बनाइए। सुबह उठते ही तय करें आज आपको क्या पूरा करना है। टाइम टेबल नहीं, टाइम वैल्यू बनाइए। हर घंटे का एक मकसद हो, क्योंकि बिना लक्ष्य के समय फिसल जाता है। छोटे छोटे कामों में वक्त मत गवाइए। जो चीज आपकी सोच या सफलता को आगे नहीं बढ़ाती, उस पर ज्यादा समय मत दीजिए। आराम जरूर करें, लेकिन बहाना मत बनाइए, क्योंकि सच्चा आराम वही है जो मेहनत के बाद मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए वो हर क्षण को अर्थ देता है। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो समय को भगवान मानिए, क्योंकि समय ही वो शक्ति है जो आपको गरीबी से अमीरी, अंधकार से उजाले और असफलता से सफलता तक ले जा सकती है। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहिए, आज का दिन मेरे जीवन की नई शुरुआत है, क्योंकि जो आज का सम्मान करता है वो कल का मालिक बन जाता है। गुण नंबर 6, सोच समझकर कम और सार्थक बोलना। शब्दों की कीमत सोने चांदी से ज्यादा होती है, क्योंकि सोना चांदी सिर्फ जेब भरते हैं, पर सही शब्द दिलों को छू जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है हर शब्द की एक शक्ति होती है, इसलिए वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो असर छोड़ जाता है। आज के समय में लोग ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं और सबसे कम सोचते हैं, पर एक बुद्धिमान व्यक्ति इसके उलट होता है। वो ज्यादा सोचता है, गहराई से समझता है और फिर सिर्फ वही बोलता है जो सच और सार्थक हो। कहानी से समझिए, एक बार किसी गांव में एक साधु प्रवचन देने आए। साधु मुस्कुराए और बोले, शब्द तीर की तरह है, जो एक बार निकल जाए वापस नहीं आता। इसलिए मैं हर शब्द सोच समझकर चलाता हूँ। सही बात कहने के लिए बहुत बोलना नहीं पड़ता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ज्यादा बोलने से समझ कमजोर होती है, लेकिन जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारे शब्दों में गहराई और वजन होता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, महात्मा बुद्ध के जीवन में एक बार एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध चुप रहे। बुद्ध बोले, क्योंकि मेरा हर शब्द एक दवा है, मैं उसे जहर के जवाब में बर्बाद नहीं करता। यही बुद्धिमानी है। हर बात पर बोलना नहीं, हर बात पर मौन रहना भी एक जवाब है। जीवन में अपनाने योग्य बातें। हर स्थिति में तुरंत जवाब मत दीजिए। सोचिए, क्या आपका जवाब जरूरी है
या सिर्फ अहंकार से प्रेरित है? कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। जब आप चुप रहते हैं तो दुनिया की असली आवाजें सुनाई देती हैं। हर शब्द में सच और संवेदना हो। बुद्धिमान व्यक्ति कठोर सच भी इस तरह कहता है कि सामने वाला आहत न हो। गुस्से में बोले गए शब्द तीर बन जाते हैं, इसलिए बोलने से पहले ठहरिए, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हम ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं, पर असलियत उल्टी होती है। जो जितना कम बोलता है उसके शब्दों का वजन उतना ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने शब्दों को मोती की तरह चुनिए। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि आपके शब्द किसी के दिल को छू जाए। याद रखिए, बड़ा वो नहीं जो जोर से बोलता है, बड़ा वो है जो अपने शब्दों से मौन को भी अर्थ दे देता है। गुण नंबर 7, रिश्तों में सम्मान और संतुलन बनाए रखना। रिश्ते सिर्फ खून या नाम के नहीं होते, रिश्ते दिलों से बनते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें सम्मान, समझ और संतुलन हो। क्योंकि बिना सम्मान के प्रेम भी अधूरा है और बिना संतुलन के रिश्ता टूट जाता है। आज के समय में रिश्तों में प्यार तो है, लेकिन धैर्य और सम्मान की कमी है। बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों के बीच का पुल बनाता है। वो ना ज्यादा झुकता है, ना किसी को झुकाता है, बल्कि रिश्ता ऐसा बनाता है जिसमें दोनों खुश रहें। कहानी से समझिए। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर दोनों सही हैं तो झगड़ा कैसे हो सकता है? समस्या सही गलत की नहीं, सम्मान और सुनने की कमी की है। बुद्धिमान व्यक्ति हर रिश्ते में यह समझता है कि हर इंसान अलग है। वो दूसरों से बदलने की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि खुद को ढालने की कला जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है। कभी सिर्फ देना और कभी सिर्फ लेना दोनों रिश्ते को कमजोर करते हैं। इसलिए वो देने और लेने में संतुलन रखता है। जीवन में अपनाने योग्य बातें। हर रिश्ते में संवाद रखें, विवाद नहीं। बात करें लेकिन तर्क नहीं, समझ से। सामने वाले की जगह खुद को रखकर देखें। इससे आपके शब्द और भाव बदल जाएंगे। छोटी छोटी बातों में मैं सही साबित करने की जरूरत नहीं। रिश्ते सही होने से नहीं, समझने से चलते हैं। सम्मान हर उम्र और हर रिश्ते में जरूरी है। जो दूसरों का आदर करता है उसका खुद का आदर बढ़ता है। हर रिश्ते में सीमाएं बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा दखल सबसे मजबूत रिश्ते को भी कमजोर बना देता है। याद रखिए, रिश्ते वक्त से नहीं, सम्मान और समझ से टिकते हैं। बुद्धिमान वही है जो रिश्ते जीतने की जगह दिल जीतना जानता है। गुण नंबर 8, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि आम व्यक्ति हार मान लेता है और बुद्धिमान व्यक्ति उम्मीद नहीं छोड़ता। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना आसान नहीं, लेकिन यही तो असली बुद्धिमानी है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो और फिर भी आप मुस्कुरा सकें, तो समझ लीजिए आप सच्चे अर्थों में बुद्धिमान हैं। एक कहानी से समझिए। किसान और घोड़े का प्रसंग। यह है सकारात्मक सोच की ताकत। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में यह देखता है कि इसमें क्या सीख है। वो परिस्थितियों को समस्या नहीं, अवसर की तरह देखता है। जहां आम व्यक्ति कहता है, क्यों मेरे साथ, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। एक प्रेरक उदाहरण। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई थी। एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मेरी गलतियां भी जल गईं, कल से फिर शुरुआत करूंगा। यही है सकारात्मक सोच, जहां हार में भी जीत ढूंढी जाती है। जीवन में अपनाने योग्य बातें। हर घटना को सबक की तरह लें, सजा की तरह नहीं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। क्यों की जगह कैसे पूछें। क्यों मेरे साथ के बजाय मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं, पूछिए। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। सकारात्मकता वहीं से जन्म लेती है। समय पर विश्वास रखें। हर कठिनाई अस्थायी है। बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं कि फूलों में कांटे क्यों हैं, वो खुश होता है कि कांटों के बीच भी फूल खिले हैं। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति तूफान से नहीं भागता, बल्कि बारिश में नाचना सीख लेता है। गुण नंबर 9, समय का मूल्य पहचानना और सदुपयोग करना। कहते हैं, जिसने समय को पहचान लिया उसने जीवन को जीत लिया। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, समय सबसे बड़ा शिक्षक भी है और सबसे कठोर परीक्षक भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति समय का उपयोग करता है और दूसरा समय को बर्बाद करता है। कहानी से समझिए। राजा और 3 बेटों का प्रसंग। राजा मुस्कुराया और बोला, बुद्धिमान वही है जो समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। वो जानता है कि सही समय की पहचान किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। वो हर क्षण को मूल्यवान मानता है, क्योंकि उसे पता है आज का हर क्षण कल की सफलता की नींव है। जीवन में अपनाने योग्य बातें।
समय की योजना बनाइए, टाइम प्लानिंग, हर दिन की टू डू लिस्ट बनाइए। छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें, यही समय को मूल्यवान बनाता है। टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़िए। जो काम आज कर सकते हैं उसे कल पर छोड़ना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। मोबाइल और मनोरंजन पर नियंत्रण रखें। ना कहना सीखें। बुद्धिमान व्यक्ति समय वहीं लगाता है जहां भविष्य है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय की कीमत सिर्फ सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि फैसलों में होती है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए, क्योंकि समय वही देता है जो उसका आदर करता है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति घड़ी नहीं देखता, वो घड़ी के हर पल का अर्थ बनाता है। #। गुण नंबर 10, भावनाओं पर संयम और नियंत्रण। भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी हैं, और अगर उन पर नियंत्रण न हो तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि संयम के साथ संभालना ही असली समझदारी है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया वो पूरी दुनिया जीत सकता है। आम इंसान अपनी भावनाओं से चलता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं को चलाना जानता है। एक कहानी से समझिए। साधु और बिच्छू का प्रसंग। साधु मुस्कुराए और बोले, डंक मारना उसकी प्रकृति है और बचाना मेरी। अगर मैं उसकी वजह से अपनी प्रकृति बदल लूं तो मुझमें और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? यही है भावनाओं पर नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से में जवाब नहीं देता, दुख में फैसला नहीं लेता और खुशी में अहंकार नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है कि भावनाओं के उफान में लिया गया हर कदम कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। जीवन में अपनाने योग्य बातें। गुस्से के समय चुप रहें। जब मन में आग हो तब जुबान को ठंडा रखें। भावनाओं को लिखें, छिपाएं नहीं। जब मन भारी हो तो उसे डायरी में उतारिए। सांसों पर ध्यान दें। ब्रीथिंग कंट्रोल, सांसों का नियंत्रण भावनाओं का नियंत्रण बन जाता है। वक्त देकर सोचें। सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक भावनाएं वहीं रहती हैं जहां कृतज्ञता नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि वो खुद अपनी भावनाओं का मालिक है। वो बाहर की आंधी से नहीं, भीतर की स्थिरता से चलता है। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक होता है। गुण नंबर 11, सत्य और ईमानदारी। सत्य, ये शब्द जितना छोटा है उसका अर्थ उतना ही गहरा है। और ईमानदारी, ये वो आईना है जिसमें इंसान का असली चेहरा दिखाई देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सत्य और ईमानदारी से जीना आसान नहीं, लेकिन यही जीवन को सच्चा सम्मान और शांति देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सच भले देर से जीतता है, पर झूठ हमेशा हारता है। कहानी से समझिए। राजा और सच बोलने वाले मंत्री का प्रसंग। क्योंकि सच्चाई सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि स्वीकार करने में भी होती है। ईमानदारी सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चरित्र है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वही करता है जो सही हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। वो जानता है झूठ से मिली जीत भी एक दिन शर्म बन जाती है। जीवन में अपनाने योग्य बातें। सच बोलने की आदत डालिए। गलती स्वीकार करना सीखिए। गलती मानना कमजोरी नहीं, सुधार की शुरुआत है। ईमानदार कर्म कीजिए। समय, जिम्मेदारी और भरोसे का सम्मान करें। झूठ से दूर रहें। अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार बनिए। जो वादा करें निभाइए। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, सच्चाई वक्त के साथ अपना सम्मान खुद बना लेती है। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को जगह दीजिए। याद रखिए, सत्य की राह कठिन है, लेकिन उसी राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी अंधेरे में नहीं भटकता। गुण नंबर 12, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिकता। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तभी असली बुद्धिमानी की शुरुआत होती है। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना यही सबसे बड़ी विजय है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो सबसे पहले आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। आत्मनियंत्रण का मतलब खुद को दबाना नहीं बल्कि खुद को समझना है। हर इच्छा, हर गुस्सा, हर भावना को पहचानना और ये जानना कि कब रुकना है, कब चलना है। क्योंकि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो अपनी तकदीर खुद लिख लेता है। कहानी से समझिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपने मन को मित्र बना लिया है। जो मन का दास बन जाता है वो दुखी होता है, और जो मन का स्वामी बन जाता है वो मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब किसी धर्म या पूजा से नहीं है, ये आत्मा से जुड़ने की यात्रा है। अपने भीतर के मैं को पहचानना है। जब इंसान आध्यात्मिक होता है तो उसे समझ आता है
कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, चेतना हैं। जीवन में अपनाने योग्य बातें, ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालिए, संयम से प्रतिक्रिया दीजिए, अपने विचारों का निरीक्षण करें, कृतज्ञ रहिए, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है बाहरी शोर से भागना नहीं है, बल्कि भीतर की शांति को सुनना है। वो स्थिर रहता है जैसे समंदर की गहराई, जिसे ऊपर की लहरें हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने भीतर झांकिए, मन को नियंत्रित कीजिए और आत्मा से जुड़िए। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति बाहर की दुनिया को नहीं, अपने भीतर की दुनिया को जीतता है, और वही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, ये था बुद्धिमान व्यक्ति का 12वां और अंतिम गुण, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिकता। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सफल जीवन के रहस्यों पर। तब तक याद रखिए, बुद्धिमान बनना शुरू होता है मन से और खत्म होता है आत्मा पर।